हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डीसीए का फ्री कोर्स, ठीक है। और ये डीसीए का जो है पार्ट 5 होने वाला है। इससे जो है 4 जो है पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन सबको देख लीजिए और अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है इस कोर्स का जो है फ्री में आनंद ले सकें। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस हम आज के होने वाले जो क्लास है उसके बारे में देख लेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे माउस, इसके माउस के टाइप्स को देखेंगे कि माउस कितने टाइप्स के होते हैं और इसके बाद स्कैनर को देखेंगे, स्कैनर के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है? ये वीडियो जो है थोड़ा-सा लंबा तो नहीं होगा मगर आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है तस्वीरें हैं इसमें, जिसको देख कर के आप सभी को जो है ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। आप अच्छे से समझ पाओगे कि कितने टाइप्स होते हैं। हालाँकि ऑफ़लाइन में पढ़ाने में थोड़ा-सा और दिक्कत होता है, यही ऑनलाइन की जो ख़ास बात है कि आप इसको जो है अच्छे से देख पाओगे। और एक चीज़ ध्यान में रह के रखिएगा कि जितने भी अभी आज के पार्ट्स हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइसेस के पार्ट्स हैं, ठीक है? अभी इनपुट डिवाइसेस जो है आप सभी को पढ़ा रहे हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है? और जैसा कि पिछले वीडियो में सब बताए थे, ठीक ना? चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि माउस जो है इनपुट डिवाइस है, ये सबको तो पता है, ठीक है? ये इनपुट डिवाइस है आपका। इसको थोड़ा-सा पतला कर लेंगे, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा जो है मोटा, ठीक है? अब देखिए, अ कंप्यूटर माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है? दैट इज़ यूज्ड विथ अ कंप्यूटर, ठीक है? जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के साथ करा जाता है। एक कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के साथ किया जाता है, ठीक है? कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो मूविंग अ माउस analog, a flat surface can move the cursor to different items on the screen. स्क्रीन पर अवेलेबल देखिए, कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के साथ किया जाता है। माउस को समतल सतह पर ले जाने से कर्सर को स्क्रीन पर विभिन्न मदों में ले जाया जा सकता है। यानी कि माउस जो होता है कंप्यूटर पर अवेलेबल, ठीक है? कंप्यूटर पर अवेलेबल हर एक ऑप्शंस पर आप जो है मूव करके जा सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी क्या है, सेम माउस की तरह ही है, ठीक है? हालाँकि ये जो है हमारा स्टाइलस की तरह है, इस जिसको हम बोल सकते हैं कि लिखने वाला है, ठीक है? अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये जो है आप माउस से भी करोगे तो सेम ऐसा ही आपको जो है देखने को मिलेगा। जिससे कि आपका जो एक कर्सर जो है या जो पॉइंट जो मिलता है आपको, आप इसको जो है विभिन्न जगहों पर ले जा सकते हैं, ठीक है? और विभिन्न ऑप्शंस को कर सकते हैं और ये तभी होगा सारे स्क्रीन पर अवेलेबल सारे ऑप्शंस पर पहुँचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है? A computer mouse is a handheld hardware input device that control a cursor in a GUI, ठीक है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसको आप देख लेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? अब देखिए, एंड कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, आइकन्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। कंप्यूटर को जो माउस होता है वो एक हैंडहेल्ड हार्डवेयर होता है। हैंडहेल्ड मतलब क्या बोलते हैं? हैंडहेल्ड का मतलब क्या हुआ? हैंडहेल्ड मतलब कि जिस डिवाइस को हाथ में पकड़ के जो है होल्ड किया जाए, ठीक है? या हाथ में पकड़ने योग्य जो डिवाइसेस होते हैं उसको हम हैंडहेल्ड बोलते हैं। जस्ट लाइक जो हम लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग हैंडहेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, ठीक है? ऐसा इसका क्यों नाम है? क्योंकि ये जो है कंप्यूटर छोटा होने की वजह से हमारे हाथ में आसानी से आ जाता है, इसीलिए हम इन सबको जो है हैंडहेल्ड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है? एंड्रॉइड फ़ोन या टैबलेट इन दोनों में से किसी को भी कह सकते। अब देखिए, जो कि
इनपुट डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है कर्सर को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसी को बोलते हैं, पूरा ये जो डिस्प्ले हो रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूजर अगर है तो यूजर जो है उसके पास जो इंटरफेस पर्याप्त मात्रा में जो दिया गया है, जो स्क्रीन है, उसी को बोलते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो करेंट में आप किसी भी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही दिखाई देते हैं। और इन सभी पर जो है आप कर्सर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो एंड मूव, क्या कर सकते हो, और घुमा सकते हो। एंड सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि कंप्यूटर में बने फाइल्स को और फोल्डर्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इसी की वजह से हम लोग ड्रैग भी करते हैं, सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ से प्रेस करके इधर से सिलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर माउस जो है एक हैंडहेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, जो एक जीयूआई, अभी बोल दिया हमने कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक कर्सर को नियंत्रित करता है। और टेक्स्ट, टेक्स्ट आपका जो है वर्ड पैड, नोट पैड, ठीक है, एमएस वर्ड, इन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सेल में भी मिल जाएगा, ठीक है। आइकन्स हो गए, आइकन्स किसको बोलते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो फाइल्स या फोल्डर्स बने बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो येलो येलो, ये तो आपके फोल्डर्स हो गए। जो फाइल्स होते हैं जैसे कि रिसाइकिल बिन का आइकन, ठीक है, आइकन हो गया, तो वो सब जो है उसको हम आइकन बोलेंगे, ठीक है, आकृति को आइकन बोलेंगे। फाइल्स हैं जैसे कि कोई सॉन्ग है, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। फोल्डर्स, फोल्डर्स में जो है आप टेक्स्ट फाइल्स को अंदर रखते हो, ठीक है, ये क्या है, एक कंटेनर की तरह है जहाँ पे आप सारे फाइलों को, जिस तरीके से मान के चलती है अलमीरा जो होता है, अलमीरा, ठीक है, जिसमें हम जिस प्रकार से अनेकों जैसे कपड़े रखते हैं, कुछ और चीजें रखते हैं, ठीक है, उसी तरीके से फोल्डर है, कंप्यूटर में फोल्डर है जहाँ पे एक रिक्त स्थान होता है जिसमें हम सारे फाइल्स को रखते हैं। जैसे कि अगर कोई मूवीज है तो मूवीज वाले एक मूवीज का एक कंटेनर तैयार करेंगे, यानी कि एक फोल्डर तैयार करेंगे और उसमें सारे मूवीज के फाइल्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये एक अलमीरा की तरह है और इसमें रखे जाने वाले जितने भी फाइल्स है वो कपड़े की तरह मान के चल सकते हैं। तो इससे आपको एक समझ आ गया होगा कि फोल्डर्स और फाइल में क्या अंतर है, और हर एक फाइल्स के अपने आइकन्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा कि हमने देख लिया कि माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर या जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर विभिन्न ऑप्शंस पर जाने या टेक्स्ट सिलेक्ट करने, फाइल कॉपी करने, ये वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन हमें जो है एक और बात का जो है ख्याल रखना होगा कि जो माउस होते हैं वो माउस भी आपके अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अनेकों टाइप्स के माउस यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। जैसे कि इसको हम वायरलेस माउस बोलते हैं। यहाँ पे आपको कोई वायर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है क्या, ये तो आपका जो है वाईफाई के जरिए या ब्लूटूथ के जरिए आपका ये कनेक्ट होता है। दूसरा जो है आपका ऑप्टिकल माउस आ जाएगा। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस को हम प्रकाशीय माउस के भी नाम से जानते हैं, प्रकाशीय माउस। वैसे माउस जिसके अंदर से जो है लाइट्स निकलती हैं, ठीक है, और लाइट्स में एक सेंसर लगा होता है और जैसे ही आप लाइट्स को इधर-उधर करते हैं तो उसको जो है सेंसर जो है उसको एब्जॉर्ब कर करके माउस को यहाँ से वहाँ माउस पॉइंट को घुमाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल में भी आपको ये जो है आपको मिलेगा, ये बॉल जिसकी गति को आप जिधर से घुमाओगे वहां से जो है आपका माउस भी कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमेगा। लेफ्ट राइट बटन इसमें भी होते हैं, ठीक है। और एक ये आपका व्हील दिया गया है घुमाने के लिए या पेज को अप डाउन करने के लिए। इसके बाद आप जी स्टिक माउस को भी देखेंगे तो जो कि काफी जो है काफी हद तक एक पेन की तरह है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं स्क्रॉलर बटन दिख रहा है आपको, राइट और लेफ्ट बटन दिख रहा है। और ये जो इसका काम करना या फिर जो घुमाने के लिए आप इसके जो है सेंसर से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप मैकेनिकल माउस देखें तो मैकेनिकल माउस में ना कोई प्रकाश निकलेगा, ठीक है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का जो है आपको सेंसर लगा होगा, ये जो है मैकेनिकली करता है, ठीक है। इसके बीचों बीच में एक गोलाकार रबर का बॉल होता है और बॉल जिस तरीके से घूमता है उसको सेंसर्ड करता है और सेंसर्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है माउस का जो पॉइंट है या जो कर्सर है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है घूमता है, ठीक है।
तो ये जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है आपका ऑप्टिकल माउस, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और ये मार्केट में काफ़ी सस्ते दामों में भी अवेलेबल होते हैं और काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है ये। तो यहाँ पे हम लोग जो है माउस के एक-एक पार्ट्स जो है एक-एक टाइप्स के बारे में देखेंगे कि वायरलेस माउस हालाँकि जो है नॉर्मली हमने ऊपर-ऊपर कुछ-कुछ आप लोग को समझाने का प्रयास करा था, ठीक है? आई होप कि अगर आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो और अच्छे से इसको समझने के लिए एक-एक करके इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए, इस माउस को वायरलेस माउस तो बोलते हैं, एक इसको कॉर्डलेस माउस भी कहा जाता है, ठीक है? अ कॉर्डलेस माउस आल्सो कॉल्ड अ वायरलेस माउस यानी कि या वायरलेस माउस कहिए या फिर कॉर्डलेस माउस कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? Is a mouse that connect to a computer without the use of wires। कहने का मतलब कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है मगर बिना किसी वायर के, यानी कि आपको जो है कोई भी प्रत्यक्ष रूप से वायर जो है कनेक्ट होता हुआ आप कंप्यूटर से नहीं देखेंगे। इसका जो ये जो पार्ट है, ये जो इसका मशीन है, इसको आपको जो है यूएसबी के पोर्ट में इंटर कर देना है सीपीयू में, ठीक है? और इसके बाद इसका कोई जो है काफ़ी लंबा जो है रेंज होता है, जिसमें कि आप वायर से बंधे एक तरीके से वैसे बोले कि जो आपका वायर्ड माउस होता है, वो खूँटे में बंधे गाय की तरह है, ठीक है? जिस प्रकार खूँटे में बंधी गाय जितनी बड़ी रस्सी उतना जो है वो घूम जाएगी, ठीक है? लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका सिस्टम रखा हुआ है तो आप कितना भी दूर इसको ले जाकर रख सकते हैं। कितना भी दूर कहने का मतलब कि 4-7 किलोमीटर दूर नहीं, ठीक है? कुछ मीटर जैसे 20 मीटर्स की दूरी तक इसका एक अपना रेंज होता है, जैसे वाई-फाई या ब्लूटूथ आपके फ़ोन्स का रेंज होता है, सेम वैसा ही इसका भी रेंज होता है। और जिसका इस्तेमाल करके आप काफ़ी दूर बैठकर भी आप कंप्यूटर को कंट्रोल करके रख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है कुछ प्रॉफिट्स हैं इसके। वायरलेस माउस इज़ अ हार्डवेयर। देखिए क्या बोल रहा है कि एक हार्डवेयर है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इनपुट डिवाइस है। हार्डवेयर तो है लेकिन किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। इससे कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, ठीक है? यूज्ड टू इंटरफेस विथ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के इंटरफेस, जो कंप्यूटर सिस्टम जो आपको एक स्क्रीन अवेलेबल कराता है ऑप्शंस में, जिसको कि आप प्रेस करके वर्क कर पाते हैं, तो उसी को हम कंप्यूटर सिस्टम या फिर जीयूआई, हम बार-बार बोल रहे हैं जीयूआई, इसको आप नोट करके याद ज़रूर कर लेना। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। अगर यहाँ पे नहीं देखा तो वहाँ पे पीछे से जाकर के आप इसको जो है नोट डाउन कर लेना इस चीज़ को, ठीक है? एक तार रहित, ठीक है? तार रहित, देखिए तार रहित कहने का मतलब कि इसमें तार का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है? इसमें तार का जो है इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं तार रहित माउस, जिसे वायरलेस माउस भी कहा जाता है। और तार युक्त कहने का मतलब जिसमें जो है तार प्रयोग किया जाता है, ठीक है? एक ऐसा माउस है जो बिना तारों के उपयोग के कंप्यूटर से जुड़ता है। वायरलेस माउस एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। इंटरफेस को आप नॉर्मली आप कम्युनिकेट करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के साथ समन्वय बना के रखने के लिए, उसको कंट्रोल करके रखने के लिए बोल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट माउस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट माउस जो है हमारा जो है ट्रैक बॉल का माउस है, ठीक है? ये ट्रैक बॉल जो है किस तरीके से वर्क करता है, तो इसको भी आप देख लेंगे ट्रैक बॉल, ठीक है? जैसा कि आपने दिया है यहाँ पे देखिए माउस इस नाम में ही छुपा है ट्रैक एंड बॉल। तो ये जो सामने वाला जो बड़ा-सा आपको रेड आइकन दिख रहा है, बॉल की तरह जो दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैक बॉल। और यहाँ पे आप इस हैंड के पास में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक गोल बड़ा-सा, ठीक है? एक यहाँ पर भी, मतलब कि इसकी जो पोज़ीशन्स आपकी अलग-अलग जगह पे हो सकते हैं, लेकिन काम वो वही रहेगा आपको। ये जो है मेन काम इसका क्या है कि जो कर्सर है या फिर जो आपका एरो होता है, एरो को मूव करना, ठीक है? एरो को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है? मेन काम इसका यही है। और बाकी सारे ऑप्शंस को प्रेस करने की बारी आती है, तो ये जो है आपके देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपका ये फिंगर कंट्रोल के लिए दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल के लिए दिख रहा है आपको। इसमें आपको बटन्स नहीं दिख रहे हैं आई थिंक, ठीक है? फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए दिया गया, हाँ देखिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरनेट बटन्स के लिए दिया गया है, आगे पीछे जाने के लिए दिया है। इसके बाद आपका फिंगर टिप कंट्रोल दिया हुआ है यहाँ से,
इसको जैसे ही आप घुमाएँगे, लेफ्ट में घुमाएँगे तो आपका जो है माउस लेफ्ट में जाएगा, राइट में इसको गोल-गोल अगर घुमाएँ तो कर्सर जो है गोल-गोल होगा, ठीक है? यानी कि इसके बॉल के घूमने की गति को सेंसर्ड करके आपका माउस भी सेम सामने माउस का जो कर्सर है वो भी आपको सेम वैसे ही बिहेव करेगा जिस तरीके से आप इस कर्सर घुमाएँगे। सेम अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है कंफर्टेबल है कि अगर आप थंब से इस राउंड जो है बॉल को घुमाएँगे तो एक तो पहला चीज़ क्या होगा कि कर्सर आपका लेफ्ट राइट होगा या अप डाउन होगा जिस तरीके से आप इसको घुमाएँ एंड देन हियर इज़ द आपका जो है ये आपका राइट बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इस कमांड को कर सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी आसान है। अ ट्रैक बॉल इज़ एन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है? माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। माउस जो है एक चीज़ जो है इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं जैसे क्योंकि ये पॉइंट करता है, ठीक है? जाकर के किसी एक पॉइंट पर प्रेस करता है इसलिए पॉइंटिंग डिवाइस इसको बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉल हेल्ड बाय अ सॉकेट कनेक्टिंग सेंसर टू डिटेक्ट द रोटेशन ऑफ द बॉल। कहने का मतलब कि एक जो ट्रैक बॉल जो है ट्रैक बॉल माउस जो होता है एक इनपुट जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें गेंद के रोटेशन का पता लगाने के लिए सेंसर युक्त सॉकेट द्वारा रखी गई गेंद होती है, ठीक है? यानी कि गेंद में ये जो है काफ़ी जो है सेंसर युक्त सॉकेट रखे गए होते हैं, सॉकेट द्वारा जो है ये पकड़े गए होते हैं और बॉल के घूमने की गति को वो लोग जो है भाँप लेते हैं और उस तरीके से आपको कर्सर भी सेम वैसा ही बिहेव करता है जिस तरीके से आप उसको कराना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि हमने बोला था कि ऑप्टिकल को हम प्रकाशीय माउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसमें कि एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं और ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला माउस है। जैसे इसको देखते हैं एन ऑप्शनल माउस इज एन एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है? एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस ये भी हमारा क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है जैसे हम बोला ही है कि जो है पॉइंटिंग माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं दैट यूजेस अ हाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है? ध्यान में रखिएगा इस चीज को कई बार जो है एग्जाम्स में भी पूछा जाता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है तो लाइट एमिटिंग डायोड्स होता है, ठीक है? लाइट एमिटिंग डायोड्स इसको ध्यान में रखिएगा और एक एलसीडी होता है एलसीडी तो एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है? and optical sensor and digital signal processing DSP digital signal processing को DSP in a place of the traditional mouse ball, ठीक है? जो ट्रेडिशनल जो है जो पारंपरिक जो है माउस बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था अब वहां पर आपके एडवांस टाइप के एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल होता है उन बल्ब्स जो है बॉल्स के जगह पे जैसा कि हमने मैकेनिकल माउस में हमने क्या देखा था रबड़ का बॉल देखा था और हमने ट्रैक बॉल में भी हमने बॉल ही देखा था, ठीक है? ये दोनों में जो है बॉल्स को सेंसर करते थे ये मैकेनिकली हो गया लेकिन यहाँ पे ये जो है ये लाइट सेंसर्ड है कि एक ऑप्टिकल माउस देखिए एक उन्नत कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस है काफी जो है उन्नत है और ये काफी सस्ते दामों में भी आपको अवेलेबल होता है और काफी टिकाऊ भी होता है जैसा कि हमने पहले भी कुछ समय पहले भी बोला था जो पारंपरिक माउस बॉल के स्थान पर एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी एक ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी का उपयोग करता है, ठीक है? तो इसमें आपको किसी भी तरह का जो है बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सभी में भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आप वायरलेस लेते हैं, ठीक है? एक और चीज़ आपको इसमें हम बता दे रहे हैं, वायरलेस में आपको जो है एक अलग से बैटरी जो है डालना उसमें ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि उसके लिए जो क्या बोलते हैं कि उसके लिए जो है एनर्जी सोर्स चाहिए, उसको भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ये बाकी सारे जो होते हैं वो तो जाकर के कंप्यूटर से लग जाते हैं, सीपीयू से लग जाते हैं और वहाँ से अपना जो है क्या बोलते हैं कि अपना जो है एनर्जी ले लेते हैं। मगर जो वायरलेस होता है वो कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है? वो जो है अल्ट्रा जो है रेडियो तरंगे जो तरंगदैर्घ्य जो बोलते हैं उसकी मदद से जो है ये कनेक्ट होता है। सो वायरलेस माउस में बैटरी जो है कंपल्सरी है लेकिन आपका मैकेनिकल हो गया, ट्रैकबल हो गया और ऑप्टिकल माउस या फिर जो पेन लाइट में भी बैटरी आवश्यक है क्योंकि उसमें जो है बैटरीज अलग सेल्स लगते हैं वो छोटे वाले जो क्या वो बोलते हैं जो घड़ी वाले जो होते हैं ना छोटा-छोटा
लाइन बाय लाइन इस तरीके से लगे होते हैं, वैसे छोटे-छोटे जो है लगेंगे या फिर पेंसिल्स जो है आपको पेंसिल्स बैटरी वहाँ पे लग जाएँगी, जिस भी तरीके का हो। तो ध्यान रखिएगा वायरलेस माउस में आपको बैटरी ज़रूरी है और एक पेन लाइट में भी ज़रूरी है, लेकिन बाकी सब सारे जो है डिवाइसेज़ जो है उसमें आपको आपको ये बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि जो है इस माउस के बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जी हाँ, इस पर हम लोग बात कर रहे थे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे भी कोई जो है आपको वायर वगैरह निकला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जो कि कंप्यूटर से लगा हो, ठीक है? सो इसको चलने के लिए एक अलग से जो है पावर का सोर्स चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, जिसके लिए आप बैटरी जो है इसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? जिस ठीक होल्ड लाइक अ पेन, ठीक है? होल्ड लाइक अ पेन, ड्रॉ, स्केच, क्रिएट एंड माउस वन ऑन अ पैड, ठीक है? पैड पर भी इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे कि आप पैड बोलते हैं जिसको जो टैबलेट्स होते हैं, ठीक है? जो टैबलेट्स होते हैं या फिर आपको एक अलग से जो है राइटिंग पैड आता है पीसीस के लिए, आप उस पे भी कर सकते हैं। इट्स इन योर पॉकेट, इज वायरलेस एंड वर्क फॉर पीसी एंड मैक्स, ठीक है? मैक्स ये आपके जो है एप्पल्स के डिवाइसेस के लिए मैक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसे पेन की तरह पकड़े, करने, स्क्रैच करने, क्रिएट करने और पैड पर माउस रखे, यह आपकी जेब में फिट बैठता है, वायरलेस है और पीसी और मैक के लिए काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो है पेन के आकार का एक बोल सकते हैं कि माउस है जो कि वायरलेस है और काफ़ी पावरफुल भी है, जो कि जिसे कि आप अपने पॉकेट में भी फिट करके रख सकते हैं। जबकि बाकी सारे आप ऑप्टिकल माउसेस या फिर जो ट्रैकबॉल माउसेस को आप पॉकेट में फिट करने में काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो, लेकिन इसको जो है पेन की तरह आप पकड़ सकते हैं। इसको जो है हैंड हेल्ड माउस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हाथ में पकड़ने योग्य है, ठीक है? तो किसी भी जैसा कि हमने पहले भी बोला कि किसी भी प्रकार का जो हार्डवेयर डिवाइसेस है जिसको हाथ में पकड़ के इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हैंड हेल्ड और जो भी आपका डिवाइस का टाइप है वो नाम रख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो हम लोग जो है नेक्स्ट नेक्स्ट पैड पर चलेंगे। एक तरीके से आप सिंपली ऐसा मान लें कि ये जो है एक पेन की तरह पेन के आकार का या पेन के ही जैसा एक माउस है जिसका इस्तेमाल जो है विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है या माउस की जगह पे किया जा सकता है इसका इस्तेमाल, ठीक है? और ये जो है काफ़ी बारीकी चीज़ों के लिए जाना जाता है या जैसे कि आपको लिखना अगर हो गया, तो माउस से कभी आप इस तरीके से लिख करके देखना, ठीक है? तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप इस तरीके से स्मूथली जो है पेन की तरह नहीं लिख सकते, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो है एक जो है पैड है और एक पेन मिला हुआ है, जिसका इस्तेमाल मैं करके यहाँ पे ईज़िली जो है लिख पा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप भी इस तरीके से आप लिखना चाहते हैं या फिर मेरे जो है पेन या पैड के बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो बता दीजिएगा। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियोस बना दूँगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे लिख पाता हूँ, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैकेनिकल माउस, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है कि मैकेनिकल माउस। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मैकेनिकल, ठीक है? या मैकेनिक का नाम सुने होंगे। तो मैकेनिक का क्या काम होता है, वो जो हार्डवेयर होते हैं, जो कार है, बाइक्स है, उनके जो हार्डवेयर होते हैं, उनको जो है रिपेयरिंग करने का काम करते हैं, ठीक है? हार्डवेयर को, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, मैकेनिकल माउस कहने का मतलब ये जो पूरा जो वर्क करता है, ये पूरा जो मैकेनिकली वर्क करता है। जिस तरीके से ट्रैक बॉल में जिस तरीके से आपके ट्रैक बॉल में बॉल को ऊपर से आप प्रेस करके घुमा रहे थे चारों तरफ, यहाँ पे आपको बॉल को नहीं घुमाना है बल्कि माउस को आपको घुमाना है। माउस पैड के ऊपर जैसे ही आप इसको आगे पीछे करेंगे, तो ये जो नीचे का ये जो बॉल दिख रहा है, ये फर्श से रगड़ खार करके ये जो है आगे पीछे होगा। जिस तरीके से आप ऊपर के जो है माउस को घिसकाएँगे, तो ये भी घूमेगा, ठीक है? और ये दिख रहा है ये बॉल अंदर की तरफ और यही ये बॉल है, ठीक है? यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मैं इसलिए मैंने 3 इसमें फिगर्स जो है ऐड करके रखे हुए। माउस में इस तरीके से मैकेनिकल माउस में आपको बॉल का कुछ पार्ट्स जो है बाहर निकला हुआ होगा, जो कि फर्श पे रगड़ खाने योग्य होता है, ठीक है? और जो माउस का अगर पैड है उसको थोड़ा-सा आपको रुखड़ा होना चाहिए क्योंकि ये रबड़ जब तक ये बॉल जब तक अच्छे से घूमेगा नहीं, तब तक ये जो है अंदर में मूव नहीं करेगा।
और जैसे ही अगर नीचे आप माउस को रगड़ते हैं तो ये बॉल क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और जैसे ही ये मूव करता है, अब यहाँ पे देख पा रहे हो, एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा सेंसर, इसके बाद तीसरा, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चौथा, एक यहाँ पे पांचवा। तो इस तरीके से ये बॉल घूमने की जो गति है, जो रोटेशन करने की इसकी गति है, इन सभी के माध्यम से ये सब उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं और इस तरीके से माउस को इधर से उधर जो है घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो है वर्क कर पाते हैं मैकेनिकल माउस। हालाँकि ये उतने जो है यूज़फुल नहीं है जितने कि ऑप्टिकल माउसेस हैं। और सक्सेसफुल के रेट में भी आप इनको जो है ज़्यादातर सही नहीं बोल सकते, क्योंकि ये काफ़ी समय पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टार्टिंग के हैं। लेकिन आपका ऑप्टिकल माउस जो है काफ़ी एडवांस है और काफ़ी फास्ट भी है। अ माउस दैट यूजेस अ रबर बॉल, ठीक है, रबर बॉल दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विथ अ व्हील्स, ठीक है, इन व्हील्स के माध्यम से, जिस प्रकार में घड़ी होता है ना कि एक जब घूमा तो ये दूसरा घूम जाएगा, इससे तीसरा घूम जाएगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरा तो सिस्टम ही घूमता है। सेम यहाँ पे बॉल के घूमने से ये सारे जो व्हील्स है ऑटोमेटिकली घूमने लगते हैं और इनके घूमने पर ये जितने भी पॉइंट्स है इन सबको जो है कंट्रोल करता है। एक हॉरिजेंटली घुमाने के लिए, एक वर्टिकली घुमाने के लिए। अगर आप इस तरीके से घुमाते देन इस तरीके से तो ये वाला घूमेगा, अगर इधर से घुमाएंगे तो ये वाला घूमेगा। माउस को अगर इधर आप करेंगे इधर, तो देन ये वाला आपको इधर-उधर घूमेगा, क्योंकि बॉल जो इधर घूम रहा है इस तरीके से घूमेगा, रोटेट करेगा आपको, है ना? तो ये भी आपको इधर से रोटेट करेगा। अगर माउस को पीछे की तरफ खींचेंगे तो देन ये आपका रोटेट करने लग जाएगा। आगे करेंगे तो इधर से करेगा, इधर से करेगा, है ना? ये वाला आगे से, पीछे से, जिस भी तरीके से करे। तो यहाँ पे देखिए, इनसाइड द यूनिट व्हेन इट्स रोल्ड अ पैड ऑन डेस्कटॉप, क्या हो रहा है कि पैड पर या डेस्कटॉप पर आप इसको जो है रोल कर सकते हैं। एक माउस जो रबर की गेंद का उपयोग करता है, जो पैड या डेस्कटॉप पर घुमाए जाने पर यूनिट के अंदर पहियों के साथ संपर्क बनाते हैं, ठीक है। और इन बॉल के घूमने पर इन सेंसर उसको जो है सेंस करते हैं और इस तरीके से माउस जो है मूव करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है माउस का लास्ट टाइप था, और भी माउसेस के टाइप्स हो सकते हैं भविष्य में और भी आए, ठीक है। चलिए, तो एक और चीज़ है, माउस का एक और साधन है, वो है आपका टच स्क्रीन। तो माउस की ज़रूरत को पूरा करता है, हालाँकि इनपुट डिवाइस है इसलिए उसको अलग ही जो है टाइप में रखेंगे। अगला चीज़ है स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है? तो स्कैनर का मेन काम होता है, जो दृश्य है, जो हार्ड कॉपी है, उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलना, ठीक है? जिस तरीके से कैमरा क्या करता है कि कैमरा जो है बाहरी चीज़ों को रिकॉर्ड करके, जैसे कि फिजिकल चीज़ों को, फिजिकल जो सुंदरता है, ठीक है? उसको रिकॉर्ड करके कैमरे के अंदर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या है कि हार्डवेयर कॉपीज़, इसको जो है ज़्यादातर जो है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए करा जाता है, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उसको स्कैन करने के लिए करा जाता है। स्कैनर आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है? इसको ऑप्टिकल स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट यूजेस अ लाइट बीम टू स्कैन कोड्स, ठीक है? देखिए क्या-क्या स्कैन करता है, ये जो है लाइट बीम का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से एक हल्का-सा लंबा लाइट जो है पूरी तरह से यहाँ तक आएगा, तो इस तरीके से आपका जो है पूरा जो है डॉक्यूमेंट जो है स्कैन हो जाएगा, ठीक है? एक लाइट बीम का इस्तेमाल करता है। तो ये कोड्स को स्कैन करने, टेक्स्ट को स्कैन करने, ग्राफ्स या इमेजेस को स्कैन करने, डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली जो है स्कैन करके सीधे कंप्यूटर को भेज देता है, ठीक है। और आप उसमें कुछ भी एडिट करके आप उसको आउटपुट भी ले सकते हैं, उसका हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। स्कैनर, जिसे ऑप्टिकल स्कैनर भी कहा जाता है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कोड, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, छवियों को सीधे कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए एक लाइट बीम का उपयोग करता है। तो आई होप कि इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। ये जो ये आपके कुछ टाइप्स हैं, ये आपका जो है फ्लैट बेड स्कैनर का टाइप है और ये एक हैंडहेल्ड स्कैनर है। जैसा कि हमने पहले भी कुछ बोला है कि कुछ भी ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो कि हाथ में पकड़ के उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसको हैंडहेल्ड डिवाइस बोलेंगे। जिस वजह से ये स्कैनर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैन करने और ये हाथ से पकड़ने योग्य है, सो इसको जो हम हैंडहेल्ड स्कैनर के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। स्कैनर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो है ज़ेरॉक्स करने या फिर हार्डवेयर कॉपीज़ को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। जैसे मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर में भेजने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे कुछ टाइप्स देखेंगे कि किस-किस टाइप्स के हमारे स्कैनर्स होते हैं, ठीक है? स्कैनर्स आपके जैसा हमने ऊपर-ऊपर तो बता दिया कि स्कैनर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, लेकिन किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं या ठीक है? तो इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। पहला होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है? फ्लैट बेड स्कैनर जो जिस तरीके से आपको मैंने पहले भी बोला था इस तरीके से। इसके बाद आपका सीट फेड स्कैनर जो है, ठीक है? इसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर जो ये हाथ से पकड़ने योग्य है, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? जो हाथ से पकड़ने लायक होते हैं। ड्रम स्कैनर, ये आपका ड्रम स्कैनर थिंक ठीक है? ड्रम स्कैनर होगा। इसके बाद फोटो स्कैनर, फिल्म स्कैनर और पोर्टेबल स्कैनर। चलिए, तो इन सभी को जो है वन बाय वन करके देखेंगे। इसको हम ज़्यादा जो है डीपली नहीं देखेंगे, ऊपर-ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से दिखता है ये सारे जो इसके स्कैनर से किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है? तो ये पहला जो है आपका फ्लैट बेड स्कैनर आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिसमें कि आपको जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो पार्ट प्रिंट करना है वो शीशे की साइड में रहेगा और इसको ऊपर से जब ढक कर के स्कैन करिएगा तो डायरेक्टली ये स्कैन कर लेगा। इसको फ्लैट बेड स्कैनर बोलेंगे, ठीक है? आपका नेक्स्ट स्कैनर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो है आपका जो है सीट बेड स्कैनर इसको बोलते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सीट जो है स्कैन करने के योग्य है। यहाँ पे सीट डालते ही सीट के बाहर दूसरी साइड निकलने के बाद जो है ये पूरा तरह से सीट जो है स्कैन्ड हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक बार नेक्स्ट पर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो है हैंड हेल्ड जो होता है, जिस तरीके से हमने बोला कि जिसको हाथ में पकड़ा जा सके, ठीक है? इस तरीके से कोड स्कैनर या फिर इस तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाला या फिर आप इस तरीके से कोड स्कैनर। देखिए इस स्कैनर इस कोड को हम बोलते हैं क्यूआर, ठीक है? क्यूआर कोड और इसको बोलते हैं बारकोड, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है। इसको क्यूआर और इसको बारकोड और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा आधार कार्ड में भी होता है। ये ज़्यादातर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब तो ज़्यादातर जो है जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादातर इसी में आ रहे हैं, है ना? पूरा डिटेल इसमें छपा होता है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। ये होता है हमारा ड्रम स्कैनर, ठीक है? ये जो है एक पूरी तरह से ड्रम के टाइप का होगा, गोल राउंड, ठीक है? और जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखेंगे, डॉक्यूमेंट को ये गोल जो है लपेटते हुए इसमें छिपे डेटा को पूरा जो है स्कैन कर लेगा, ठीक है? एक तरीके से यहाँ से निकल के यहाँ से आप डालें तो इधर से निकलेगा और इसके बीच में जो भी लेटर्स या जो भी पिक्चर्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, उसको स्कैन करके डायरेक्टली कंप्यूटर तक भेज देगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक है फोटो स्कैनर। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही आपको ये फोटो स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आप जो है इसका आप देख रहे हैं कि साइज थोड़ा छोटा है ना? साइज इसका थोड़ा-सा छोटा है फ्लैट बेड स्कैनर से। A4 साइज से छोटा-सा पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप फोटोज़ स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? फ़िल्म स्कैनर। तो यहाँ पे जिस प्रकार से अब तो फ़िल्म का उतना प्रचलन रहा नहीं, नहीं तो पहले जो है आप नेगेटिव्स फ़िल्म्स को नेगेटिव्स भी बोलते हैं। इसमें सारे जो है पिक्चर्स छुपे होते हैं, जिससे कि जिसका इस्तेमाल करके आप फ़ोटोज़ को भी बाद में निकलवा सकते थे, ठीक है? तो ये पुराने कैमरास अब तो फ़िलहाल में आपको डिजिटल कैमरा देखने को मिल जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि डिजिटल कैमरा में आपको मेमोरी पे डिपेंड करता है कि कितना आपके पास मेमोरी बचा हुआ है। मेमोरी में ही सारा जो है चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रील्स नहीं होने की वजह से आप फ़ोटोज़ खींचने में असमर्थ हो जाते थे पहले, ठीक है? और इसको निकलवाने में भी काफ़ी दिक्कत होता था। इसको जो है बिना दुकान पे गए आप फ़ोटोज़ को क्लियर नहीं देख पाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है फ़िल्म स्कैनर जो है जो कि फ़िल्म को स्कैन करके आपको जो है जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोटोज़ के रूप में आपको शो कर देगा, है ना? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है पोर्टेबल स्कैनर ये कहलाता है। पोर्टेबल कहने का मतलब कि आप जैसे ये दिख रहा है आपको एक इसको इस तरीके का एक और मशीन आपको देखने को मिलता है जो कि लैमिनेशन का होता है ना? बीच में आपको जो है काफ़ी गर्म चीज़ होता है और जिसमें एक प्लास्टिक का ऊपर से परत चढ़ा के डॉक्यूमेंट पे जैसे ही पास किया जाता है, तो वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट पे चिपक जाता है और डॉक्यूमेंट काफ़ी जो है हैवी बन जाता है और काफ़ी टिकाऊ बन जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपका जो है ये सिंपली जो है एक पोर्टेबल जो है ये स्कैनर है, जिसका जो पोर्टेबल स्कैनर के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल जो है सभी का इस्तेमाल तो स्कैन करने के लिए किया जाता है। भले ही किसी को पिक्चर्स इस्तेमाल करने के लिए, कोई शीट करने के लिए, ठीक है? कोई फ़ोटोज़ करने के लिए, लेकिन सभी के इस्तेमाल एक ही है,
फिजिकल चीज़ों को या फिर बोल सकते हैं कि जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करके कंप्यूटर को भेजना, ठीक है। तो इस ये जो है आई थिंक ये लास्ट वाला स्लाइड है हमारा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये लास्ट ही स्लाइड था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, ठीक है, पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आपको सब्सक्राइब करना है, अन्यथा आप ना करें तो भी आपका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर करना चाहें तो ही सब्सक्राइब करना, वगैरह नहीं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अपना आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में और काफ़ी जल्दी मिलेंगे। आइए।